नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमोल पेश का शिक्षा संवाद के आज के इस अंक में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है, बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की समय सारणी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक करने का पर गंभीरता से विचार चल रहा है, जिसके बाद स्कूलों में गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए प्रस्तावित सरकारी कोचिंग यानी एक्सटेंडेड लर्निंग सेंटर संचालित किए जाएंगे। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से बच्चों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, सुबह के बेहतर माहौल में पढ़ाई हो सकेगी और नियमित कक्षाओं के तुरंत बाद बिना किसी लंबे गैप के विशेष कोचिंग क्लासेस चलाई जा सकेगी। प्रस्तावित योजना के तहत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक तथा हाई स्कूलों में मौसम के अनुसार 3 से 4 बजे तक कोचिंग क्लास संचालित हो सकती है। साथ ही नियमित ड्यूटी के बाद कोचिंग देने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय देने पर भी विचार किया जा रहा है। तो साथियों, ये अभी तक जो है कहीं न कहीं प्रस्तावित है, अब देखना होगा कि ये लागू हो पाती है अथवा नहीं, ये तो समय ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने शिकायत निवारण केंद्रों का शुभारंभ किया। पटना में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य भवन एवं अकादमिक भवन में पूछताछ सह शिकायत निवारण केंद्रों का उद्घाटन करते हुए ग्रीवांस पोर्टल लॉन्च किया। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षणिक संस्थान और आमजन अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर उसकी ट्रैकिंग भी कर सकेंगे तथा समाधान होने पर SMS और पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं और बिहार बोर्ड ने इसकी शुरुआत कर बड़ी पहल की है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर 5 काउंटर बनाए गए हैं, जहां मैट्रिक, इंटर, DLED, एस्टेट, सक्षमता परीक्षा, छात्रवृत्ति, संबंधता और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जाएगी। हर शिकायत के लिए यूनिक संदर्भ संख्या दी जाएगी और निर्धारित समय सीमा में पारदर्शी तरीके से शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। वहीं TRE-4 नोटिफिकेशन की मांग को लेकर पटना में छात्रों का हंगामा। पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन जारी करने और छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत छात्र पटना विश्वविद्यालय से डाक बंगला चौराहा तक विशाल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार छात्र नेत्री खुशबू पाठक को बिहटा से, जबकि रिंकल यादव समेत कई अन्य छात्र नेताओं को पटना में हिरासत में लिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही अभ्यर्थी प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस रास्ते में ही प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे छात्रों को लगातार हिरासत में ले रही है। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 15,000 नियोजित शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान के वित्तीय लाभ से वंचित। जी हां शिक्षक बंधुओं, TET प्रारंभिक शिक्षक संघ ने राज्य के करीब 15,000 नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षण वेतनमान लाभ देने की मांग को लेकर शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि नियमित सत्र 2015-17 एवं 2016-18 में DLED प्रशिक्षण पूरा कर जनवरी 2019 की परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले हजारों शिक्षक आज भी वित्तीय लाभ से वंचित है। विभागीय आदेश के तहत केवल याचिकाकर्ता शिक्षकों को ही प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से लाभ दिया गया, जबकि समान सत्र, समान संस्थान और समान प्रक्रिया से प्रशिक्षण लेने वाले गैर याची शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया। संघ ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए
शिक्षा विभाग से आदेश में संशोधन कर सभी गैर याची शिक्षकों को भी प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि यानी विरमण तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। अब देखना होगा क्या इन शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान मिल पाती है अथवा नहीं। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सुनी संस्कृत शिक्षकों की समस्याएं। मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को बिहार संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शोभाकांत झा से मुलाकात कर 576 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्कृत स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की लंबित समस्याओं को उठाया। संघ की ओर से शिक्षा मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में वर्ष 1990 से 2015 तक के बकाया वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश से संबंधित लंबित भुगतान को न्यायालय के आदेश एवं सरकारी नीतिगत निर्णयों के अनुरूप जल्द जारी करने की मांग की गई है। महासचिव ने बताया कि अधिकांश शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और लंबे समय से वे अपने बकाये के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही संगठन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक कर त्रिसूत्री समस्याओं के समाधान हेतु तिथि एवं समय निर्धारित करने का औपचारिक अनुरोध भी शिक्षा मंत्री से किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वहीं साथियों, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मांगने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पास पुराने सेवा नियमों के आधार पर पदोन्नति मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं होता। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि सरकार किसी भी समय नए सेवा नियम लागू कर चयन एवं पदोन्नति की प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है, बशर्ते वह मनमाना न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को केवल अपनी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने का सीमित अधिकार होता है, पदोन्नति पाने का नहीं। यह फैसला उड़ीसा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए दिया गया, जिसमें सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पद से जुड़ा मामला था। कोर्ट ने कहा है कि चयन की प्रक्रिया एक नीतिगत विषय है और सरकार को इसे बदलने का पूरा अधिकार है। वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में रिहायशी क्षेत्रों के व्यावसायिक इस्तेमाल की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी प्रमोशन को अधिकार नहीं मान सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। साथियों, तो नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वेतन आवंटन के हवाले से कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, चलिए जानते हैं इसे। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है कि लंबे समय से आवंटन के अभाव में करीबन 3 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षक आर्थिक परेशानी और EMI के दबाव से जूझ रहे थे। जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल 2026 को अप्रैल और मई माह के लिए जारी SSA मद का आवंटन तकनीकी कारणों से अटका हुआ था, लेकिन अब विभिन्न सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि SSA मद का आवंटन कल देर संध्या तक राज्य के सभी 38 जिलों को प्राप्त हो जाने की संभावना थी। साथ ही 4 माह का GOB मद का आवंटन भी कल ही जिलों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी। जिला स्तर पर राशि क्रेडिट होते ही संघीय पदाधिकारियों से शिक्षकों का वेतन भुगतान जल्द सुनिश्चित कराने का अपील की गई है, ताकि लंबे समय से परेशान शिक्षकों को राहत मिल सके। इस सप्ताह के अंत तक लगभग हर जगह वेतन मिल जाने की प्रबल संभावना है। वहीं गर्मी की छुट्टी के पहले या बाद में CL या SL लेने पर क्या है नियम, चलिए जानते हैं उसे। बिहार में गर्मी छुट्टी और बकरीद अवकाश को लेकर शिक्षकों के बीच CL और SL स्वीकृति पर असमंजस बना हुआ है। बिहार सेवा संहिता के अनुसार आकस्मिक अवकाश यानी CL एवं विशेष आकस्मिक अवकाश SL को रविवार व अन्य छुट्टियों के साथ जोड़कर अधिकतम 12 दिनों तक ही लिया जा सकता है। इसी आधार पर कई HM छुट्टी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि विभाग द्वारा पहले से 20 से 22 दिनों की गर्मी छुट्टी लागू रहती है, इसीलिए उसके पहले या बाद में 2-3 दिन का CL या SL जोड़ने पर कोई स्पष्ट रोक नियमावली में नहीं है। इस संबंध में RTI भी दायर की गई है साथियों, लेकिन विभाग ने अब तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया है। नियमों के अनुसार CL या SL अधिकार पूर्वक दावा करने वाली छुट्टी नहीं मानी जाती और इसकी स्वीकृति पूरी
पूरी तरह एचएम के विवेक पर निर्भर करती है। ऐसे में छुट्टी अस्वीकार होने पर शिक्षक बीओ, डीपीओ या संबंधित अधिकारी से आवेदन स्वीकृत कराने का विकल्प अपना सकते हैं। अगर आपको नीड है तो आप जो है अपने वरीय पदाधिकारी से भी छुट्टी को स्वीकृत करा सकते हैं अगर आपका एचएम इसको स्वीकृत नहीं कर रहे हैं तो। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वहीं 2 जिलों में डीए एरियर भुगतान शुरू, बाकी जिलों में जल्द राहत। जी हां शिक्षक बंधुओं, किशनगंज और बक्सर जिले के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि जनवरी से बढ़े हुए 2% महंगाई भत्ता यानी डीए के एरियर का भुगतान इन दोनों जिलों में शुरू कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से डीए एरियर का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार बाकी बचे जिलों में भी जल्द ही डीए एरियर भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके साथ ही मई माह का वेतन भी 60% डीए के साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य भर के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को थोड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी प्रत्येक दिन आपको मॉर्निंग में शिक्षा संवाद की ये वीडियो आपको देखने को मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। और साथ ही साथ साथियों, आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।